बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीडिंग डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर, तो जिनका ताल्लुक जो है वो खुराक के साथ होता है और साइकोलॉजिकल हो, तो इसमें फ़र्स्ट वन है पाइका। तो इसमें हम पहले समझते हैं कि पाइका किसे कहते हैं। तो पाइका जो है इट इज़ ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस एंड नॉन फूड सब्सटेंसेस। जब कोई बंदा जो है हमारे पास, कोई चाइल्ड हो या कोई एडोलेसेंट हो, मतलब ये ज़्यादातर अप टू द एज ऑफ 18 होता है, वो नॉन न्यूट्रिशियस या नॉन फूड सब्सटेंसेस खाएं, ऐसी चीज़ें जो खुराक की चीज़ें ना हो वो खाएं, तो इसको हम कहते हैं पाइका। फॉर एग्ज़ाम्पल ईटिंग ऑफ क्ले, रेत जो हमारे पास मट्टी है वो खाना, सिगरेट ऐश, सिगरेट के बाद जो उससे ऐश प्रोड्यूस होता है वो खाना, पेपर एंड बर्न्ड मैचेस। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज, और ये आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देगा पाइका में या फीडिंग डिसऑर्डर में। तो इसमें पहला है हमारे पास क्ले। तो क्ले ईटिंग इज कॉल्ड जियोफेजिया, क्योंकि क्ले जो है वो अर्थ, और अर्थ को हम जियो कहते हैं। सिगरेट एश के जो ईटिंग है इसको हम कहते हैं स्टेकोफेजिया और स्टेचोफेजिया। और इस तरह पेपर की ईटिंग जो है इसको जाइलोफेजिया कहते हैं। एक जगह पर इसको पेजोफेजिया भी लिखा हुआ है, यानी पेज, लेकिन यहाँ पर जाइलोफेजिया। तो क्ले की ईटिंग को जियोफेजिया, स्टेचोफेजिया और जाइलोफेजिया। फिर है हमारे पास बर्न्ट मेचिस के खाने को कार्टोपायरोफेजिया कहते हैं। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5 के मुताबिक, और उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है जो इस डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करता है कि परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस नॉन फूड सब्सटेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ड्यूरेशन है, कि यानी नॉन न्यूट्रिशियस फूड की ड्यूरेशन 1 मंथ होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर बी जो है कि दिस शुड बी इनअप्रोप्रिएट टू डेवलपमेंटल एज ऑफ अ पर्सन, यानी ये एक बंदे की जो उम्र होती है उसके मुताबिक ये बहुत इनअप्रोप्रिएट जो है वो होता है। यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें अब ये है कि अप टू 2 ईयर इट इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल टू टेक द नॉन न्यूट्रिशियस फूड आइटम, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल माउथिंग बाय चिल्ड्रन। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर सी है, नॉन न्यूट्रिशियस आइटम ईटिंग इज़ नॉट कल्चरली और सोशली एक्सेप्टेबल और नॉर्मल। मतलब ये है कि इस किस्म की खुराक जो है वो कोई कल्चर में ना हो, और ये जो है सोशली जो है कोई भी इसे एक्सेप्ट ना करें। अभी ये पॉइंट क्यों डाला गया है? क्योंकि जो हमारे पास कुछ कल्चर्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ है, उसमें ईटिंग ऑफ इंसेक्ट जो है लाइक क्रिकेट्स या वॉर्म्स जो हैं वो जो है वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जिस तरह के चाइनीज़ हो गए, जापान के लोग हो गए। तो अगर आपके पास पेशेंट आए और आप जो है आप चाइना में बैठे हुए हैं, तो आप, और वो आपको हिस्ट्री दे कि ये जो है ये वॉर्म्स और ये क्रिकेट्स वगैरह खाते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, तो आप उसको पाइका नहीं कहेंगे, क्योंकि पाइका के क्राइटेरिया सी में ये बात है कि ये जो है ऐसा फूड आइटम, ऐसा आइटम हो जो कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर डी ये है कि अगर हमारे पास पाइका एज अ कोमॉर्बिडिटी शामिल हो किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ, जिस तरह के हमारे पास हो गया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, ऑटिज़म हो गया, स्किज़ोफ्रीनिया हो गया, तो हम एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ पाइका सिर्फ उस वक्त बनाएंगे जब ये पाइका जो है ये क्लिनिकल अटेंशन जो है वो एक्वायर करे, और जो है इम्पेयरमेंट काज करे उस इंडिविजुअल के डेली लाइफ में, तब हम पाइका का एडिशनल डायग्नोसिस बनाएंगे। मतलब यह है कि वो फुल क्राइटेरिया ऑफ पाइका जो है उसको कवर करे, तो फिर जो है हम डायग्नोसिस बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफायर आता है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्पेसिफायर DSM-5 में दिया गया है
कि इन रिमीशन, मतलब ये है कि पाइका के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ, फिर वो ट्रीट हुआ और अभी वो रिमीशन में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने याद रखना है। और ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन ब्रिंग द पेशेंट ऑफ पाइका टू हॉस्पिटल। तो इसका एक आंसर ये है कि फैमिली मेम्बर्स हु केयर्स अबाउट द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑल दो इंडिविजुअल हैव नो साइड इफेक्ट ऑफ ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस फूड। यानी उस नॉन न्यूट्रिशियस फूड की वजह से उस इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसके घर वाले उसको ले आएंगे। और दूसरा ये है कि वो इंडिविजुअल जो है उसको प्रॉब्लम हो और वो सिम्टम्स डेवलप करे। अब कौन से सिम्टम आ सकते हैं? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन डेफिनेट है बात है, तो इसमें एब्डोमिनल पेन आएगा। फिर इंटेस्टिनल परफोरेशन, जिसमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, लो बीपी है और इंक्रीज हार्ट रेट है। फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, और ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस और टॉक्सोकेरिएसिस काज करता है जब कोई बंदा फीसिस इंजेस्ट करता है। पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग किस वजह से हो सकता है? इंजेशन ऑफ द पेंट, जिसमें हम घर में चूना और पेंट करते हैं, और वो किस वजह से पॉइजन कर सकता है? लीड की वजह से। फिर जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड पाइका, यह आपको समझना है क्योंकि मेडिकल कंडीशन जो पाई का काज कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने जो है पेशेंट पर एक सीबीसी करनी है, ठीक है। तो अगर उसका हेमोग्लोबिन कम है और उसकी एमसीवी कम है तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, और उसको कवर करने के लिए ये नॉन न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है। सो द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इज़ लो आयरन एंड लो जिंक। फिर प्रेगनेंसी में इसका काज जो है वो लो आयरन है। थैंक यू।